नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है ये, और हम इस वक्त यहां इसलिए लेकर आए हैं कि बहुत सारे लोगों को शहर में या शहर के बाहर भी और स्टेट के बाहर भी देखने की इच्छा होती है कि महेंद्र सिंह धोनी कर क्या रहे हैं। तो ये उनका फार्म हाउस है, और फार्म हाउस में किस तरह की खेती हो रही है, क्या क्या उपजाए जा रहे हैं और किस तरह बिक्री हो रही है, कौन लोग काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल हम लोगों के मन में हैं। तो इस वीडियो के जरिए इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर उन्हें और थोड़ा करीब से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसका ले लो। ये आप महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार सिंह। अजय जी, किस किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे? यहाँ तो सबसे पहले आपका ड्रैगन फ्रूट है, पाइनएप्पल है, और ये सीजन में लगा जाता है ये आपका स्ट्रॉबेरी। बाकी जो आपका दिख रहा है ये सब खेती होता है। मतलब सब्जियों में जैसे हमने देखा कि जैसे है भिंडी है, आपका बैगन है, आपका टमाटर लगल है, बोदी है, फ्रेंच बीन है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। सारी चीज़ें लगती है। अच्छा, कितने लोग फार्म हाउस में कुल काम करते होंगे अंदाज़ा? यहाँ पे अभी 150 करीब आदमी है यहाँ पे। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं? जी हाँ, कभी आते हैं यहाँ पे जब रांची में रहते हैं तो। अच्छा, मुलाकात हुई है कभी आप? जी हुए हैं। फोटो वोटो लिया है आपने कभी? नहीं, फोटो तो नहीं लिए हैं, पर ऐसे देखे हैं? देखे हैं और ऐसे बात पूछते हैं, क्या पूछते हैं आते हैं तो कि खेती कैसे चल रही है? तो वो कुछ नहीं, हम लोग तो इससे कुछ नहीं, जो है यहाँ जो हम लोग को काम उम जो कराते हैं उन्हीं सारा चीज़ लेते हैं। वो हम लोग से कोई मतलब नहीं है उनका। अच्छा, लेकिन घूमते टहलते आप? घूमते हैं, देखते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं। अच्छा, यहाँ से जो लोग ले जाना चाहते हैं सब्जी, कैसे ले जा सकते हैं? आके कोई भी खरीद के ले जा सकता है? जी हाँ, अच्छा, आप ले जा सकते हैं खरीद के। तो मतलब बाजार भाव से कितना सस्ता कि महंगा रहता है? लगभग वही रेट है। मतलब जो बाजार में? हाँ, जो है आपका डिस्काउंट भी है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बहुत डिस्काउंट भी दिया जाता है। कैसा डिस्काउंट है? कहने का मतलब है कि जैसे मार्केट में बिक रहा है तो 5 रुपये कम में मिलेगा आपको, 5-7 रुपये का। एक तो आप खुद खेत से तोड़ के जो सामान तुरंत आया है वो ले जा सकते हैं, तो उसकी एक संतुष्टि रहती है कि आप सीधे खेत से लेकर आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस से ले जा रहे हैं, इसकी भी संतुष्टि रहती है। कब से काम कर रहे हैं आप? मेरा अब साल भर हो गया लगभग। मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करके? जी जी। तो गांव में सब पूछता होगा धोनी के फार्म हाउस में काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो कोई बोलता है गांव वाला लोग कि मिला दीजिए कभी? हाँ, ऐसा तो बोलता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम ही लोग केवल देख सकते हैं। और जैसे वो चल आए तो यहाँ जो बाहर का है लड़का या कोई भी आदमी हो उसको ग्राउंड का बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो कोई गांव का लोग बोलता है हम लोग भी काम करेंगे, दिलवा दो? हाँ, कैसे नहीं बोलता है, लेकिन इससे क्या है कि यहाँ आए तो सभी काम करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे खेती बाड़ी का स्पेशल होता है, हाँ। जो कि यहाँ खेती से जुड़ी यही सब काम हम लोग करते हैं। अच्छा, कहाँ घर है बताया? मेरा बेड़ो हुआ, बेड़ो थाना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ प्रभात खबर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद मिश्रा जी हैं और स्पोर्ट्स का डेस्क देखते हैं, और धोनी के फार्म हाउस के बारे में, कैसी खेती हो रही है इस बारे में थोड़ी विशेष जानकारी रखते हैं। तो ये फार्म हाउस दूसरे फार्म हाउस से अलग कैसे है अरविंद जी? हाँ बिल्कुल पंकज, ये फार्म हाउस इसलिए दूसरे फार्म हाउस से या फिर दूसरे खेती किसानी जो जिससे जुड़े हैं इस पैसे से, वो इसलिए अलग है क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं। जैविक खेती कहने का मतलब यहाँ भी जितने भी तरह के खाद या फिर उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है वो पूरी तरह से जैविक है। अपने से खुद आप इनके फार्म हाउस में भी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीवामृत तैयार किया जाता है। जीवामृत जो कि वो क्या कहें, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे खेती भी बहुत उपजाऊ होती है। उसके बाद फिर जो मिट्टी का उर्वरा शक्ति है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा फिर जो भी उत्पाद होते हैं वो उत्पाद लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और
आप देखेंगे जो जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं उन किसानों से अगर आप बात करेंगे पंकज, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दिन दुगुनी रात चौगुनी उपज में वृद्धि हो रही है। अच्छा, रासायनिक खेती इसलिए लोग शुरुआत में कर लेते हैं कि शुरुआत में उपज बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती जाती है। बिल्कुल, और उससे खान पान में भी हमारा असर पड़ रहा है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सेहत रोज़ दिन हम लोगों का गिरते जा रहा है, तरह तरह की बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। उसका मतलब है कि हम लोग जो जिस तरह से रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जिस तरह से जैविक खेती की ओर महेंद्र सिंह धोनी प्रमोट कर रहे हैं जैविक खेती को, हम सभी किसान भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी उस ओर जाना चाहिए। तो ये जीवामृत तैयार खुद से महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। अच्छा, एक अगर हम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्लियर कर सकें कि जैसे जो रासायनिक खेती है उसमें आपको खाद खरीदना पड़ता है, और जो जैविक खेती है उसमें आप गोबर से, केचुए से खाद तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर से भी गोबर मंगाया जाता है और खुद से ये अपनी प्लांट में ही तैयार करते हैं। जो केचुआ खाद है उसको खुद से तैयार करते हैं, अलग से प्लांट बना हुआ है जीवामृत का, तो उसी से पटवन होता है और उसी से आप जितने भी आप पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी खेती है सब उसी के ज़रिए महेंद्र सिंह धोनी को कर रहे हैं। और इनके फार्म हाउस में सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक खेती हो रही है। आधुनिक खेती तो ये जैविक खेती है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट के साथ में फिर पाइनएप्पल की खेती कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से क्रिकेट में अपना पोजीशन बनाए या फिर अपने कैरियर में सोच सकते हैं कि वनडे में 10,000 से अधिक उन्होंने रन बनाया है। उनका विकेट कीपिंग में दर्जनों रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसको अभी भी कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है। तोड़ने की बात तो दूर की बात है, अभी तक उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। आप खेल की बात करें, उसी तरह से अब खेती बाड़ी में जब महेंद्र सिंह धोनी उतर गए हैं तो खेती में भी ये चौके और छक्के लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है और उनका नाम, उनका फेम इतना पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी खेती की ओर लौटना, जो कि आजकल खेती बाड़ी से लोग भागना चाह रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ये बताना चाहें कि देखिए खेती बाड़ी भी कितना प्रॉफिटेबल चीज़ है। अगर उसको हम तरीके से करें, आधुनिक तरीके से अगर करें, जैविक तरीके से करें, तो वो उसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि कई उदाहरण भी हमारे पास है, लेकिन उस उदाहरण की तरफ हम देखते नहीं हैं कि कई सारे इंजीनियर्स भी हैं जो जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अब भी हमारे क्षेत्र में जो खेती इस तरह की होती है उसके लिए मार्केट की कमी तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो महेंद्र सिंह धोनी सही में ये उदाहरण है हम लोगों के लिए, हमारे रांची के लिए। और तब तो देखिए पंकज, बताएं कि पूरी दुनिया में रांची को लोग महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानता है। झारखंड की राजधानी रांची है, उस नाम से कम, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के नाम से अधिक जाना पहचाना जाता है। हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं भी जब कभी दूसरे शहर या दूसरे राज्य जाता हूँ तो धोनीस होम टाउन बताना पड़ता है। तो और भी देखते हैं कि और इस फार्म हाउस में और क्या क्या खास है, आइए चलते हैं। तो हम दर्शकों को ये बता देंगे ये प्लास्टिक मल्चिंग है और ड्रिप इरिगेशन से यहाँ खेती होती है, इससे खरपतवार नहीं लगता, यही ना है? नहीं लगता है खरपतवार। अच्छा, तो कैसा पैदावार होता है? ठीक ठाक हो जाता है? ठीक क्या होता है पैदावार। अच्छा, इसमें पहले क्या लगा था? इसके पहले उस टाइम नहीं आए थे हम। नहीं आए थे? नहीं। कब आए हैं? मेरा 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित तिर्की। कहाँ से हैं अमित जी? सिंहपुर। चैनपुर से, गुमला चैनपुर। सिंहपुर। अच्छा, तो घर में खेती होती है आपका? हाँ है, धान की खेती करते हैं। धान खाली उपज जाती है। तो यहाँ तो सीख रहे होंगे कि किस तरह जैविक खेती होता है, क्या होता है? हाँ सीख रहे हैं। अच्छा, तो ये सब पहले जो इस तरह का काम हो रहा है वो पहले किए थे कभी? हाँ किए थे। अच्छा, कहाँ किए थे? गांव में। गांव में ही? तो गांव में इस तरह की खेती होती है आपके यहाँ? इस तरह से नहीं होती है, पर अलग होता है यहाँ से हट के। अच्छा, तो गांव में रासायनिक खेती होती है ज़्यादा कि जैविक? आपके रसायन का इस्तेमाल होता है? होता है। यहाँ तो नहीं होता है? हाँ नहीं। इस तरफ क्या लगा है दीदी? कोहड़ा कि कुछ और है? कद्दू है। कोहड़ा कद्दू दोनों है। धोनी के फार्म हाउस का जब भी जिक्र होता है तो कड़कनाथ मुर्गे का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि धोनी ने ही झारखंड में एक तरह से इसकी शुरुआत की थी और कड़कनाथ मुर्गे के खाने के क्या फ़ायदे हैं इसका खूब जिक्र हुआ था। सोनू जी हमारे साथ हैं। कड़कनाथ मुर्गा तैयार है यहाँ से बाज़ार में बिकने के लिए? जी, अभी तो बाज़ार में निकलने के लिए तैयार हो गया है ये मुर्गा। 2-4 दिन में ये बिकने लगेगा यहाँ से। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और चाहते हैं कि धोनी के फार्म हाउस में जो कड़कनाथ मुर्गा तैयार है वो ख़रीदना चाहते हैं या वो इसका मतलब ये ले जाना चाहते हैं यहाँ से, तो कैसे ले जा सकते हैं?
सर यहाँ पे आकर के तो यहाँ ले जा सकते हैं, और इसका रेट है लगभग 1000 रुपये केजी के हिसाब से। अगर आप मांसाहारी हैं तो कड़कनाथ मुर्गे खाने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह कई बीमारियों में ये लड़ने में मददगार साबित होता है, तो ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और धोनी के कड़कनाथ मुर्गे की खूब चर्चा हुई थी लॉकडाउन के दौरान भी। और अभी लगभग कितने मुर्गे तैयार हैं अंदाज़न? ये लगभग आए थे 2000 पीस, लगभग अभी 1700-1800 होंगे अभी भी हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ देख रेख कड़कनाथ मुर्गे की हो रही है, और किस तरह से सभी मुर्गों को जो है वो यहाँ पर दाना दिया जा रहा है, और किस तरह उनके लिए शेड बनाया गया है, और कड़कनाथ मुर्गे को रखने के लिए या उनके रख रखाव के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। इस फार्म हाउस में महेंद्र सिंह धोनी ने गौशाला भी खोल रखी है, जहाँ 70 से अधिक गाय है और 500 से ज़्यादा लीटर दूध होता है। हालांकि इस तरफ किसी सामान्य लोगों के जाने पर रोक लगाई गई है। आप पूरे फार्म हाउस के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जा सकते जिस तरफ गौशाला है और जिस तरफ कड़कनाथ मुर्गी के लिए सेट लगाया गया है। दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे खेत अब भी ऐसे ही हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि अब भी बहुत सारे फल सब्जियों की खेती यहाँ पर हो रही है। इसके बावजूद भी यहाँ अभी बहुत सारी चीज़ों की खेती शुरू होनी बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी जब भी अपने फार्म हाउस आते हैं तो इसी छोटे से तालाब के किनारे यहाँ पर बैठकर हिसाब किताब लेते हैं और अपने कर्मचारियों से यहीं पर बात करते हैं। इस जगह के ठीक किनारे जो दृश्य है वो कुछ इस तरह का है। ये महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस स्थित तालाब है, छोटा सा तालाब है जिसमें बतख पालन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बतख इस तालाब में तैर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में एक वीडियो में सब कुछ समेट लेना लगभग असंभव सा है, क्योंकि 45 एकड़ में ये पूरा फार्म हाउस फैला हुआ है। इस वक्त जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो टमाटर है, और यहाँ इस तरफ भिंडी तैयार है। इस तरह की कई फसलें यहाँ पर तैयार हैं और बाज़ार में पहुँचती हैं। अगर आप इस तरह की फसल यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आसानी से ख़रीद कर ले जा सकते हैं। एक तो परिवार के साथ आउटिंग हो जाएगी, और अगर आपके घर में किसी बच्चे ने खेत खलिहान नहीं देखा है तो वो भी यहाँ आकर देख सकता है। तो ये एक तरह के अलग कॉन्सेप्ट को तैयार करने की कोशिश है, जहाँ से आप सीधे खेत से अपने घर के लिए सब्जियाँ ले जा सकते हैं। तो हमने जितने भी चीज़ें यहाँ पर समेटनी थी कोशिश की, आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और हमें ये उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। इसी तरह के कई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।